नमस्कार। आज हम लोग अपनी दहलीज़ पर एक दूसरे से फिर मुखातिब हैं। आपको मैंने पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि आज हम अगले एपिसोड में कुछ चमत्कार जो मेरे साथ हुए घटित हुए उनके बारे में बताऊंगी। तो चलिए, आज मैं जो चमत्कार बता रही हूँ वो साईं से संबंधित है। एक्चुअली हमारे घर में शुरू से बहुत ज़्यादा माहौल रहा भगवान का पूजा पाठ करना, ये सब। मेरी माँ शिक्षिका थी और मेरे पिताजी भी जाते थे ऑफिस, और हम 3 बहनें, तो हम सुबह सुबह जाते थे जब, तो नहा धो के सारा काम सब जाने को जब तैयार होते थे तो माँ आरती करती थी। जो घर में एक छोटा सा वुडन वो था, मंदिर था, उसमें आरती करती थी। मेरे पिता और हम सब लोग तीनों बहनें हाथ जोड़ के खड़े होते थे और रोज़ उसको अटेंड करते थे। ऐसे ही शाम को भी होती थी हमारे यहाँ। तो जब ये आरती होती थी तो हम छोटे थे, बच्चे थे उस समय, तो बस ये समझ लीजिए कि फॉलो करते थे। कोई ऐसा आस्था और ऐसे ये सब चीज़ें बचपन में होती भी नहीं है। बस ये है कि माँ बाप कहते थे कि आप चलो पूजा में खड़े हो, और ये तो हमें आदत ही पड़ गई थी एक। और यहाँ तक कि जब मम्मी जैसे चालीसा वगैरह या साईं चालीसा या कुछ पढ़ती थी तो वो याद भी हो गई थी हमको। तो ये सब होता रहा। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो एक बार क्या हुआ कि मैं साइंस में ग्रेजुएशन कर रही थी और फर्स्ट ईयर था मेरा। तो मेरा जो कॉलेज था, गर्ल्स कॉलेज था, वो बहुत ज़्यादा दूर था, घर से बहुत दूर था। तो स्कूल तो हमारा वहीं एक मतलब कैंपस था जहाँ मदर और फादर मेरे जॉब करते थे, उनको अलॉट था वो मकान। तो वो तो स्कूल तो उसी कैंपस में था, काफ़ी बड़ा कैंपस था। लेकिन वहाँ से हमारा जो गर्ल्स कॉलेज था वो काफ़ी दूर था, तो हमें 2 बार व्हीकल चेंज करना पड़ता था। तो उस समय ऑटो और कैब ये सब तो नहीं चलते थे ज़्यादा। लेकिन हम जाते थे, टेम्पो कहते थे उसको, तो उसमें 6-7 लोग बैठते थे और फिर वो पहले एक जगह छोड़ता था, फिर उसके बाद में हम दूसरा वहाँ से कोई वो करते थे व्हीकल, और फिर वहाँ से कॉलेज जाते थे। मेरे एग्ज़ाम थे एक बार, फर्स्ट ईयर था मेरा, तो प्रैक्टिकल फाइनल एग्ज़ाम था मेरा। तो वैसे ही घबराहट होती है थोड़ी, तो हम जल्दी जल्दी में तैयार होके, और काफ़ी मैंने तैयारी की थी प्रैक्टिकल की, और हम लोग गए। बायो का था, तो मैं मतलब उसी तरह जाना तो वही था, वैसे ही जाना पड़ता था। तो करीब वही 45 मिनट 1 आवर में पहुंचते हैं कॉलेज। वहाँ पहुँचे, मैंने देखा सारी गर्ल्स जो थी वो प्रिपरेशन कर रही थी, सब मतलब जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई लिखाई में जैसा करते हैं एग्ज़ाम के पहले। और टीचर्स भी, प्रोफेसर्स हमारी सब वो तैयारी कर रही थी कि अब एक्सटर्नल आएंगी ये सब। अचानक मैंने देखा कि मैं फ़ाइल लाना भूल गई अपनी, और मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो मैं अब ना मैंने किसी से कुछ कहा वहाँ पे, ना प्रोफेसर से, ना अपनी फ्रेंड से, और मैं एकदम सीधी वहाँ से मतलब ऑलमोस्ट भागी भागी मैं वहाँ स्टैंड तक आई, जो टेम्पो स्टैंड था वहाँ से। फिर वैसे ही तो मुझे लगा 45 मिनट्स वो घर आने में लगता ही, वो तो मैंने जल्दी से अपनी फ़ाइल ली। उस समय घर में खाली मेड थी, तो मैंने उससे कहा कि मेरा कुछ काम था, मैं आई थी, और फिर मैं जल्दी से वो लेकर के गई। आप देखिए वहाँ पहुँचने में, आने जाने में मेरे को करीब 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे लग गए वहाँ। और जब मैं गई तो मेरा सांस फूल रही थी, और मुझे लग रहा था कि आज का एग्ज़ाम तो मेरा गया। और दूसरा, इतनी स्ट्रिक्ट हमारी प्रोफेसर थी कि बार बार उनका भयानक चेहरा मेरे जहन में आ रहा था। तो मैंने जब गई वहाँ पे, तो लड़कियाँ वैसे ही जैसे मैं गई थी छोड़ के उनको, वैसे ही वो अपना काम वाम कर रही थी, पढ़ रही थी वो सब। मैंने पूछा कि अभी एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ कि किसका चल रहा है अभी? उन्होंने कहा नहीं, आज उनकी एक्सटर्नल जो आने वाली थी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज नहीं आई है, वो परसों आएंगी। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली। मैंने कहा मतलब अब फिर तब मुझे लगा कि हाँ, ये शायद कोई चमत्कार ही है। लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा मुझको मतलब ऐसा विश्वास नहीं हुआ। मैं खुश हो गई बस, और अच्छा हो गया मेरा एग्ज़ाम, मेरे मार्क्स अच्छे आए सब ये। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर में
जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर में वहाँ ससुराल में कोई भी ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था और वो नास्तिक थे बिल्कुल। तो ऐसे थोड़ा बहुत मेरी मदर इन लॉ बुज़ुर्ग थीं तो वो थोड़ा पूजा पाठ रोज़ का नहीं, कभी जब कोई मतलब त्योहार वगैरह हो या उस पर तो वो कर लेती थीं, लेकिन वैसे नहीं। हस्बैंड तो कम्युनिस्ट थे, तो वो तो बिल्कुल ही वामपंथी विचारधारा में, तो पूजा पाठ बिल्कुल ही नहीं माना जाता। तो यहाँ तक कि वो उन्होंने मेरे से मुझे मतलब भगवान की मूर्ति वगैरह भी ये सब भी रखने को मना किया कि ये सब ढोंग है, कुछ नहीं होता ये सब, अपना कर्म करो बस। तो मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ, बहुत दिल दुखा मेरा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो एक्चुअली हुआ ये उसके बाद कि हमारा भोपाल से ट्रांसफ़र फिर से मेरी मदर के होम टाउन, मतलब जहाँ मदर फादर रहते थे ग्वालियर में, वहीं हो गया। और वहाँ पे हम लोग बचपन से एक साईं बाबा के मंदिर मम्मी के साथ जाते थे। तो मुझे ये खुशी हुई कि चलो घर में नहीं करने को मिलता पूजा पाठ, तो मैं वहाँ तो कर सकती हूँ। तो हम जिस घर में रहते थे वो फर्स्ट फ्लोर पर था, किराए का मकान था। तो वहाँ पर मैं एक दिन गई वहाँ, पूजा के लिए गई। तो उसके पहले मैं काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि कुछ घर में ऐसा चल रहा था, ऐसा माहौल कि हस्बैंड को जॉब जो था वो वहाँ से स्विच करना चाह रहे थे और नहीं, मतलब छोड़ना चाह रहे थे। और मेरी भी वहाँ बहुत अच्छी जॉब नहीं थी, छोटे से एक स्कूल में मैं टीचर थी। तो ऐसे माहौल में और फिर और ये होता है कि जब घर में कुछ परेशानियाँ हो या कुछ हो तो थोड़ी टेंशन्स और आर्ग्यूमेंट्स और बहस ये सब बढ़ जाता है, मूड ऑफ सा ही रहता है सबका। तो और बच्चे छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, उनकी भी एक थी कि इनका स्कूलिंग अच्छे उसमें होना चाहिए ऐसे। तो मैं काफ़ी मन अंदर से मैं परेशान सी थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं गई वहाँ, मंदिर में गई, मैं अकेली गई थी। तो वहाँ के जो पुजारी थे वो मेरे को और मम्मी को पहचानते थे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट थर्सडे को जाते थे उस मंदिर में, तो चेहरे से पहचानते थे, प्रसाद वगैरह वो देते थे, हम उनको नमस्कार करते थे, इतना पहचान थी हमारी। हम लोग गए, तो मैं गई वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि बिटिया तुम तो काफ़ी दिन से नहीं आई, तुम्हारी माताजी तो आती हैं, तुम नहीं आई। तो मैंने उनको बताया कि पंडित जी बात ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ये पूजा पाठ वगैरह, तो मैं नहीं आती हूँ कि उनको ठीक ना लगे ये सब। तो उन्होंने कहा अरे ये कैसे? तो मैंने कहा कि हाँ ये है ऐसा। तो फिर वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम छुप के आती हो फिर? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, नेक्स्ट थर्सडे आएगा, जब थर्सडे को यहाँ पर मतलब काफ़ी लोग आते हैं, उनका दिन होता है वो बाबा का, तो उस दिन तुम उनसे कहना कि आज मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मैंने कहा वो तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, कहना था, मेरी बात मानो। मैंने कहा ठीक है, मैं भूल गई ये बात। फिर थर्सडे को अचानक सुबह मुझे याद आया कि पंडित जी ने मेरे से ये कहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं कह के देखती हूँ एक बार। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि मैं मंदिर चली जाऊँ, आज मैं मंदिर जा रही हूँ, टेंपल जा रही हूँ। तो बोले कहाँ? मैंने कहा साईं बाबा के टेंपल। वो कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले कि मुझे भी वहीं से निकलना है, चलो मेरे साथ ही स्कूटर पर चलो। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे को वो ध्यान भी नहीं आया बाबा का उस दिन, मतलब उतना कि उन्होंने ये कहा था कि, मैंने कहा ठीक है। जब हम निकल रहे थे मेन रोड से और मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, तो उन्होंने स्कूटर खड़ा किया और उन्होंने मेरे से कहा कि चलो आज तुम्हारे मंदिर जाके देखते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए। तो हम लोग अंदर गए, तो मुझे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पंडित जी ने मुझे, मैं प्रसाद लेने आगे गई तो पंडित जी ने मुझे देख लिया था, तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, मतलब उन्होंने ये कहा कि हस्बैंड ही है तुम्हारे? मैंने कहा हाँ। तो फिर बस वो कुछ नहीं बोले, वो मुस्कुराए। देखिए बहुत कम बोलते थे पंडित जी, बहुत ही शांत स्वभाव के थे। तो फिर हम आ गए, हालांकि उसके बाद में फिर वो कभी नहीं गए मंदिर, और उनका वही वो रहा, लेकिन उस दिन वो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जॉब, मैं सोच रही थी कोई अच्छा जॉब हो जाए, तो लेकिन नहीं लग रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मेरी पढ़ाई लिखाई सब बेकार गई और बस बच्चों को ही जैसे तैसे पालना है। मैं चाह रही थी कि बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देते, लेकिन और हस्बैंड भी बहुत सीरियस नहीं है इस जॉब के लिए, तो अब क्या होगा आगे, अब मैं थोड़ी चिंतित थी। तो ऐसे ही मैं अपनी, मेरी मदर का घर वहाँ से थोड़ी दूरी पर था, तो मैं मदर के घर गई,
मम्मी के यहाँ। तो उस समय मेरी छोटी बहन बाहर से आई हुई थी, उसकी भी शादी हो गई थी। तो एक पेपर की कटिंग थी जो हमारा जो घर का वुडन टेम्पल था उसमें रखी हुई थी। और मेरी आदत ये थी कि मैं जब घर अपने मम्मी के घर जाती थी तो सबसे पहले चप्पल बाहर उतार के और फिर मैं मंदिर में जाके, जो उनका मंदिर था वहाँ पे माथा टेकती थी। मैंने मम्मी से कहा कि ये पेपर की कटिंग क्या है? तो उन्होंने कहा कि अरे ये है ना फला, राजस्थान का जो फला रेसिडेंशियल स्कूल है। तो वो नाम तो सबने ही सुना हुआ था, बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा वहाँ पे एक वैकेंसी निकली है, तो मेरी छोटी सिस्टर ने वहाँ का अप्लाई किया है, तो ये वैकेंसी निकली थी तो हमने भगवान के पास रख दिया है। तो मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे ये तो, इसमें जितनी भी जो चीज़ें मांगी हैं उन्होंने वो मैं पूरा फुलफ़िल करती हूँ। तो मैंने ऐसे ही उसको रख लिया अपने पास, अपने पर्स में रख लिया और मैं घर ले आई। घर पे आके मतलब आप यकीन कीजिए कि मैं एक अंदर हलचल सी मची कि मैं इसको तुरंत मैं कुछ करूं। तो मैंने एक लिफाफा ढूंढा, नहीं मिला मुझे घर में। एक मुड़ा थोड़ा सा अंतर्देशीय मिल गया मुझे, जो इनलाइन लेटर बोलते थे उसको। तो उसमें मैंने अपना पेन से पूरा बायोडाटा लिखा और लिख करके, मतलब इतना भी मुझ में पेशेंस नहीं था उस समय कि मैं शाम तक इसको पोस्ट कर दूँगी। उसी वक्त मैं सीढ़ियों से उतरी और थोड़ी दूर था, पैदल गई, वहाँ पर पोस्ट बॉक्स था, उसमें मैंने वो डाल दिया और मैं आ गई। उसके बाद फिर कोई ख़ास, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद तो थी ही नहीं कि वहाँ से आएगा कुछ, क्योंकि डेट निकल चुकी थी उसकी, वैसे ही डेट निकल चुकी थी और फिर अंतर्देशीय में और इतने बड़े रेसिडेंट स्कूल में कोई भेजता है क्या एप्लीकेशन। तो ये हो गया। लेकिन कुछ 7-8 दिन बाद क्या हुआ कि मेरी जो मेड आई थी उसने बेल बजाई। दोपहर में आती थी वो, मैं स्कूल से आई थी अभी और मैं रेस्ट कर रही थी, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, वो लोग खाना वाना खा रहे थे। तो उसने मेरे से कहा कि मैडम ये एक लिफाफा पड़ा है आपकी सीढ़ियों पर, यदि मैं नहीं उठाती इसको तो वो झाड़ू लगाने वाला आता या कोई उसको फेंक देता या फिर ये उड़ जाता, तो देखो मैं ले आई। तो मैंने कहा अरे थैंक यू। तो मैंने उसको लिया, मैंने कहा ऐसे ही कुछ होगा। जब मैंने उसको खोला तो वो मेरे को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो आप यकीन मानिए, मैं मतलब, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नामी और वो, तो मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मुझे वो मतलब लास्ट डेट निकल जाने के बाद भी और अंतर्देशीय पत्र में डालने के बाद भी मेरे पास आ सकता है ये। बस अब एक सीढ़ी और पार करनी थी, हस्बैंड को मनाना था। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि अब मैंने यहाँ भरा था, मैंने अप्लाई किया था तो ये आया है। तो उन्होंने कहा कब किया अप्लाई? तो मैंने कहा मैंने थोड़े दिन पहले किया था और मैंने इसलिए नहीं बताया आपको कि कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये आ गया। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम लोग अलग रहोगे क्या, बाहर जाके रहोगे? क्योंकि मैं तो नहीं रहूँगा वहाँ पर, और मैं तो या तो यहाँ भोपाल में ही जॉब करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा देखते हैं अभी। तो वो बोले कि ठीक है, मैं, मेरे साथ एक काम करता है वहाँ, मैं जानता हूँ उसको, वो यंग है तो वो वहाँ पढ़ा हुआ है, तो उसने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो मैं उससे बात करूँगा। जब वो लौटे तो मुझे विश्वास नहीं था कि वो इतना पॉजिटिव सोच के आएंगे इस विषय में। उन्होंने कहा उसने मुझसे बहुत तारीफ़ की है और कहा है कि हाँ हर एक का नहीं होता है, और इंटरव्यू तो दो। बोले यदि इंटरव्यू में हो गया, यदि, वैसे तो होना ही मुश्किल होता है वहाँ, यदि इंटरव्यू में बुलाया है और यदि हो गया वहाँ पे सिलेक्शन, तो फिर आप, तुम्हारे बच्चे बहुत ज़्यादा उन्नति कर लेंगे, क्योंकि वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और वो नामी है। तो ये बात बच्चों को लेके वो काफ़ी वो थे, सॉफ्ट कॉर्नर था उनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, ये बच्चे, क्योंकि बच्चों को बार बार ट्रांसफ़र का वो भी करना पड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा करेंगे। हम लोग चले गए वहाँ पर और वहाँ जाके मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं 21 ईयर्स तक मैंने वहाँ पर जॉब किया, और बच्चे जो 6, 7th, 5th में और 7th में थे, वो वहाँ से इंजीनियर बन के निकले। तो ये एक, मतलब इसे मैं चमत्कार ही कहूँगी, आप चाहे इसको कुछ भी कहें, लेकिन ये मैं साईं का ही चमत्कार कहूँगी। और एक चमत्कार तो ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल था वो, तो अभी तक मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस क्लास तक, 12th तक नहीं पढ़ाया था। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे दी 11th की और 9th की क्लासेस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। अब मैं उस वक्त पीएचडी कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी छोटी क्लासों को पढ़ाने का
कोई तजुर्बा नहीं था इतना। और जो मैंने छोटे स्कूलों में पढ़ाया भी था तो वो बहुत छोटे बच्चे थे, तो उसको मैंने इतना सीरियसली लिया भी नहीं था। लेकिन यहाँ तो प्रॉपर सिलेबस था और ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था पढ़ाना। और जो उनका सिलेबस था उसके अनुसार कैसे पढ़ाते हैं, कॉलेज को मैं पढ़ा सकती थी, कॉलेज की गर्ल्स को पढ़ा सकती थी, लेकिन स्कूल में कैसे पढ़ाना है तो वो थोड़ा मेरे लिए टफ़ हो रहा था। मैंने कहा क्या करूँ अब। हालांकि मैं बहुत स्टडी करती घर में और अच्छे से अच्छा मतलब उनको काफ़ी मैं बुक्स भी मैंने ले ली थी, स्कूल लाइब्रेरी से भी बुक्स लेकर आई थी, उस विषय में मैं नोट्स बनाती थी और काफ़ी टाइम भी लगता था उसमें। तो ये सब था। मैंने कहा ठीक है अब देखते हैं सिलेबस। और मैं एक दिन स्कूल से आई दोपहर में, तो मेरे बच्चे दोनों स्कूल से आ गए थे। छोटे बच्चे ने मेरे से कहा, बेटे ने, कि मम्मी ये कोई अंकल आए थे और ये एक बुक दे गए हैं वो। मैंने कहा किसकी बुक है, तो बोल रहे थे कि मैडम को दे देना ये। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको देखा तो उस पर ब्लू इंक से मेरा नाम लिखा हुआ था, वंदना शुक्ला। मैंने मैंने देखा ये किसी टीचर ने भेजा होगा शायद, देखती हूँ मैं। और जिनने भेजा होगा उनका फ़ोन आएगा, है ना, या मुझे मिलेंगे कभी तो वो बताएंगे कि हमने भेजा था या कुछ भी बताएंगे ज़रूर। तो मैंने देखा, मैं देख के अचंभित रह गई कि वो जो बुक थी वो 9th to 12th उस सब्जेक्ट की, और पूरे जो क्वेश्चंस थे सीबीएसई के सिलेबस के मुताबिक, जो उसका पूरा पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस था, उसके 1 to 1 ऐसे सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस थे उसमें। यहाँ तक कि उसमें एंड में ये भी समझाया गया था कि कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इनको कैसे मतलब समझ में आए उनको, ये उनको सिखाना चाहिए। और 11-12 के बच्चों को पढ़ाना थोड़ा कठिन होता है, तो उनको इस तरह से, इस मेथड से आप पढ़ाएंगे तो उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और फिर मेरे को जब 1 साल ही हुआ था शायद जय हुए वहाँ पर, तब मैंने लास्ट तक, जब तक मैं रिटायर हुई तब तक मैंने उसी बुक से उनको पढ़ाया। और बच्चे मैरिड तक में आए मेरे। तो ये मेरी एक बहुत ही मतलब मेरा चमत्कार था ये। और एक चमत्कार तो ऐसा हुआ जो आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो हमारे घर में एक बुक शेल्फ था। तो मैं साहित्य किताबें पढ़ती थी क्योंकि मैं खुद लेखिका हूँ, तो लिखती भी थी मैं, मेरी भी किताबें थी उसमें। और जो क्लासिक्स थे जैसे विदेशी या यहाँ के अपने इंडिया के राइटर्स की कुछ ट्रांसलेशंस थे, तो ऐसी पूरी बुक थी। तो बुक्स थी काफ़ी उसमें। तो उसमें मेरे हस्बैंड की भी बुक्स थी, उनका एक अलग वो रैक था, शेल्फ था, और मेरा अलग। उन्होंने एक दिन मेरे से कहा कि वंदना ये एक बुक है, पता नहीं ये कहाँ से आई है, ये देखो तुम ज़रा। तो एक बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं थी, छोटी थी, और डार्क रेड कलर का उसका कवर था, जिल्द थी उसकी। मैंने उसको लिया हाथ में, मैंने देखा तो उस पर लिखा था साईं चरित। तो फिर मैंने उसे खोला तो उसमें साईं बाबा के साथ मतलब साईं बाबा के जो चमत्कार थे और जो घटनाएं थी वो उसमें पूरी थी साईं चरित में। ये कई साल पहले की बात है, लेकिन अभी मुझे पता पड़ा, जब मैं थोड़ी एक्टिव हूँ यूट्यूब वगैरह पर, तब मुझे पता पड़ा कि साईं चरित तो कितना मतलब एक महाग्रंथ की तरह, साईं जो बिलीवर्स हैं उनके लिए साईं चरित तो बहुत ज़्यादा एक धर्म ग्रंथों की तरह माना जाता है, और वो बहुत ज़्यादा उसको आदर करते हैं। ये मुझे तब नहीं पता था, मैंने नाम ही नहीं सुना था साईं चरित का। तो फिर मैंने वो ली, वो मैंने उसको इस तरह रखा जैसे हम लोग घर में रामायण को रखते हैं, या मुस्लिम लोग कुरान को रखते होंगे, जैसे क्रिश्चियंस बाइबल को रखते हैं। ऐसे मैंने उतने ही उसको आदर से हमेशा रखा रहा। लेकिन मैं इतनी व्यस्त रहती थी उस समय जॉब में, बच्चों में, कि मैं उसको पढ़ नहीं पाई थी ज़्यादा। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने फिर उसको एक नियम बनाया कि इसको हर थर्सडे या जब भी टाइम मिलेगा इसका एक एक अंक में पढ़ूँगी इसका। और फिर आज तक पढ़ रही हूँ, मैंने काफ़ी पढ़ लिया है वो, आगे भी थोड़ा सा बचा है। तो वो कहाँ से आई वो बुक, कौन दे गया था, हमारी अलमारी में कैसे आई, और यकीन मानिए मैंने ना तो वो जो बुक मेरे यहाँ सिलेबस की आई थी सीबीएसई की, और ना ही इसका मैंने बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं की या ढूंढने की कि किसने भेजी होगी क्या।
मैंने शांति से उसको ग्रहण किया, बाबा का प्रसाद मानकर, और उससे मतलब ये किया। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अंधविश्वासी मत बनिए। आजकल जो ढोंग और ये चल रहे हैं, बहुत पता नहीं कितने तरह के लोग ये सब करने लगे हैं, और अब तो ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हर एक पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आप परख ना लें, है ना। और दूसरी बात ये, जो मेरा बहुत ही अनुभव है, और ये मैं बहुत ज़्यादा आपको मतलब एक रिक्वेस्ट ही या अनुरोध ही समझ लीजिए कि मैं कर रही हूँ, कभी भी किसी की बद्दुआएं ना लें। ये मैंने अपने आसपास बहुत ज़्यादा देखा है कि जिस वक्त वो किसी को परेशान कर रहे हैं या जाने या अनजाने में किसी आसपास के व्यक्ति को कोई हर्ट कर रहा है, उस वक्त उन्हें खुशी मिलती है या संतोष रहता है, लेकिन आगे भविष्य में कभी न कभी उन्हें उसका फल मिलता है। और यही आशीर्वाद होता है, जो ब्लेसिंग्स होती हैं, जो हम ये मानिए कि जो पैसा होता है, जो धन होता है, जिस तरह हम बैंक में रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं उसको, बिल्कुल इसी तरह ब्लेसिंग्स होती हैं। आप ब्लेसिंग्स की कमाई जितनी ज़्यादा करेंगे ना, आपके लिए उतना बहुत अच्छा रहेगा। आगे आप का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा चलेंगे। केवल ईश्वर के ही नहीं, जो वृद्ध हैं, जो घर के लोग हैं, आदरणीय हैं, उनका आदर करना, उनको दुखी ना करना, उनको जाने अनजाने हर्ट ना करना, किसी को भी। तो ये देखिए कि यदि आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो मन में तो उनको वो चीज़ चुभती है, और ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको अभिशाप देने लगे ज़ोर ज़ोर से कि तुम्हारा ये हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अंदर की जो आह निकलती है, जो पीड़ा होती है, वही बद्दुआ होती है। और यदि वो आप तक पहुंच गई, यदि वो बद्दुआ उनके हृदय से निकल के आपके अंदर तक पहुंच गई, तो यकीन मानिए कि उसका इस जीवन में कभी ना कभी, इस जीवन के किसी पड़ाव पर आपको उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसके ठीक विपरीत आशीर्वाद का है कि जितने आपने किसी के साथ दयालुता की, किसी को, कोई गरीब था उसको कुछ सहयोग किया, कभी धनराशि से या किसी भी तरह से, या किसी बच्चे को गोद लेके पढ़ाया उसको, ये सारी चीज़ें दूसरे भले ही ना देखें, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये प्रकृति, ये नियति, ये ईश्वर कुछ है, कोई शक्ति अलौकिक है ऐसी जो इसका हिसाब किताब रखती है, और आपको उसके बदले ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलते हैं। तो मैंने आपको जो बातें बताई, मैं इसकी परवाह नहीं करती कि आप उसको ग्रहण करिए, ये तो मैं, लेकिन आप उस पर विश्वास करते हैं या अविश्वास, क्योंकि ये मेरे मन की बात है और मैंने खुद प्रत्यक्ष इसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, जो बिल्कुल नहीं करती थी चमत्कारों पर विश्वास, अब मैं करने लगी हूँ। और ये ज़रूरी नहीं कि आप साईं बाबा, आप जिसको भी मानते हैं, गुरु को मानते हैं किसी को, या ईश्वर को, कृष्ण को हैं, शिव जी को, किसी को भी मानते हैं, आप विश्वास करिए उनमें। भले ही आप कर्मकांड मत कीजिए कि रोज़ दिया ना जलाएं, कुछ मन में आप यदि श्रद्धा रखेंगे तो कुछ विपत्तियों से आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और बस यही मैं आपसे कहना चाहती थी। आपने इतना सुना, आप यहाँ हमारे यहाँ दहलीज पर आए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपकी आभारी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही आते रहेंगे और हम लोग अच्छे विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।